बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रजा साजिद रजा फार्म से आप दोस्तों के लिए आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जी। नया टॉपिक तो नहीं है, पहले मैं डिस्कस करता रहा हूँ, लेकिन इस पर तरतीब से बाकायदा अब मैं सारी बातें बताने जा रहा हूँ जी। हम वीडियो बनाने जा रहे हैं प्याजी पर, रोड़ी पर, गंडी पर। जो प्याज की छोटी छोटी गंडी होती है उस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, मुकम्मल तफसीलात देने जा रहे हैं। उसकी तैयारी कैसे होती है वो भी मैं बताऊंगा, और उसके लगाने का टाइम, उसके फसल की तैयारी का टाइम और दीगर जो उसका फवायद है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो में आपने हमारे साथ रहना, स्किप नहीं करनी, हमें आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर लेना है। वीडियो आप देख ही रहे हैं तो यार आप लाइक भी कर दें, थोड़ा सा काम है, इसमें हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लाइक भी करते हैं हमारी वीडियोस। नाज़रीन, प्याजी पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, प्याजी पर तफसीली बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो प्याजी है, रोड़ी है, गंडी है प्याज की, ये सबसे पहले लगती है। पनीरी से भी पहले आप इसको शिफ्ट करते हैं। गर्मियों में जब आप पनीरी तैयार करते हैं 1 जून से, तो आपकी 1 जुलाई को गंडी लग जाती है। प्याजी रोड़ी जो फसल में वो जमीन में शिफ्ट हो जाती है, तो पनीरी आपकी 15 जुलाई को शिफ्ट होती है, जाके 15 जुलाई को, कम अज कम 15 जुलाई को शिफ्ट होती है। तो नाजरीन, ये आपकी 15 दिन पहले फसल लग गई दूसरी फसल की निस्बत। जब आप इसको शिफ्ट करते हैं, इसको मंगवाते हैं या इसको आप खुद तैयार करके लगाते हैं, तो आप इसके शिफ्टिंग के नकल हरकत के दौरान आपकी मोर्टेलिटीज नहीं होती। पनीरी का तो यूं होता है ना कि पनीरी लगाई है, निकाली है तो गर्मी है, उसको भी छांव में रखना है, शिफ्ट करनी है वो भी छांव में करनी है, लेके जानी है। लगाने के दौरान भी आपको इसको छांव में लगाने मतलब रखनी पड़ती है, और वो भी एहतियात करना पड़ती है। ये सारी चीजें तो पनीरी के बारे में, पनीरी का मुखालिफ नहीं हूँ मैं, गंडी की अफादियत और रोड़ी की अफादियत बता रहा हूँ। ये बात बिल्कुल ना समझिएगा कि मैं पनीरी की मुखालफत कर रहा हूँ। यहाँ पे पनीरी एक बहुत बड़ा अमल है, और प्याज की फसल में सबसे ज्यादा किरदार पनीरी का ही है। प्याजी तो एक नया अब एक सिस्टम शुरू हो रहा है तो पुराना, लेकिन मुतारफ अच्छे खासा अब होना शुरू हुआ है। वो चीजें आपके सामने आ गई कि मोर्टेलिटीज वगैरह में आपको फर्क पड़ गया, और फिर 10 से 15 दिन फसल पहले लगी। और दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा जो फायदा है इसका, वो ये 3.5 महीने में, सबसे बड़ा जो इसका फायदा है वो ये है कि 3.5 महीने में आपकी क्रॉप तैयार होगी। 3.5 महीने में आपकी प्याजी वाली फसल प्याज बनकर मार्केट में आ गई। इसके बाद आप अगला प्याज जो लगाएंगे वो भी आपका एडवांस वाला शामिल होगा। मतलब आप अगर अभी प्याजी लगाते हैं 1 जुलाई से, तो आपकी जो आ जाएगी जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के दरमियान में आपकी प्याजी तैयार होगी। नवंबर 1 को आप अगली फसल भी लगा सकते हैं, जबकि लोग नवंबर के 20, 25, 30 और दिसंबर में जाके लगाना शुरू होते हैं। 1 नवंबर को आप जब अगली फसल लगाएंगे तो वो भी आपकी मार्च के पहले हफ्ते में मार्केट में आ जाएगी, वो भी आपकी एडवांस में, तकरीबन एडवांस में शुमार होगी। तो आपको नाज़रीन ये बताऊं कि आपकी फसल भी जल्दी तैयार होगी, और आपको ये बताऊं कि इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो पनीरी वाली फसल से 1.5 गुना ज्यादा है। इसकी पैदावार आप 300 से 500 मन तक हासिल कर सकते हैं, जो प्याजी की पैदावार है। नाज़रीन, चूंकि ये सारी वीडियो प्याजी पर जो है ना वो मैं बना रहा हूँ, तो साथ में आप प्याजी की जो है ना तस्वीर भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं किस तरह की होती है, किस तरह शिफ्ट करते हैं। 12 से 13 मन लगती है। रेट्स भी इसके माकूल होते हैं, 8 से 9 हज़ार रुपये फी मन इसके रेट्स होते हैं। बल्क में अगर हमसे लेना चाहें तो हम आपको 8 हज़ार रुपये में देंगे। अगर आपसे नॉर्मल हमसे मतलब थोड़ी एक आध एकड़ के लेना चाहें तो आपको 9 हज़ार रुपये फी मन पर हम प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नसरपुरी वैरायटी की गंडी हमारे पास मौजूद है प्याजी, और नसरपुरी ही लगाते हैं क्योंकि गर्मियों में नसरपुरी ही ज्यादा फिजिबल है। आप हमसे सीड हासिल कर सकते हैं नसरपुरी का, बल्क में हासिल कर सकते हैं, आप हमसे प्याजी हासिल कर सकते हैं, और आप हमसे पनीरी भी हासिल कर सकते हैं। पूरा सीजन हम आपको पनीरी प्रोवाइड करने के जो है ना वो इंशाल्लाह तमाम करेंगे। जब भी आप हमसे रब्ता करेंगे, अल रज़ा फार्म हमेशा आपकी शाना बशाना है। दीगर तमाम मालूमात मैंने अपने चैनल पर वीडियोस की सूरत में अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाएं, वीडियोस में जाएं, और तमाम तर मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए, और अगर कुछ भी हासिल करना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाह, सदा सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।